हमने 40 करोड़ लोगों के लिए पहली दृष्टि से तैयारी की थी, लेकिन जो हमारे मित्रगण हैं, जो लोग दुष्प्रचार में विश्वास करते हैं, जिसको भगवान ने बनाया ही इस उद्देश्य से है कि वे लोग हमेशा इस कार्य के लिए ही रहें, उन्हें हमेशा विपक्ष में रहना है, तो भगवान ने उनको नकारात्मकता से इतना भरपूर कर दिया है कि उनकी पहचान ही उस रूप में बन गई। तो अब पहले दिन से ट्वीट करने लग गए, पहले दिन से ट्वीट करने लग गए, पहले दिन से वक्तव्य देने लग गए। तो जनता जनार्दन ने भी, देश और दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि इनको सबक सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम होगा। हमारा अनुमान था कि महाकुंभ में एवरेज जो मुख्य 6 स्नान पर्व हैं, उनमें से 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का, वसंत पंचमी का। शेष 3 अन्य जो स्नान थे, पौष पूर्णिमा का, इसके अलावा माघी पूर्णिमा का और महाशिवरात्रि का। तो 3 अमृत स्नान में ये भीड़ 3.5 से लेकर के 5 करोड़ के बीच जाएगी, और अन्य 3 जो स्नान हैं, इनमें यह 1 से 2 के बीच में भीड़ रहेगी, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में भीड़ रहेगी। शेष एवरेज हम मानते थे 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, 28, 29, 30 जनवरी को, यानी मौनी अमावस्या 2 दिन हो गई थी, पहले दिन 28 को हो गई थी, तो 28, 29 और कुछ लोगों को हम लोगों ने अगल बगल के जनपदों में, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें हम लोगों ने उनको होल्डिंग करके रखा हुआ था, क्योंकि महाकुंभ में बहुत भीड़ हो गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना भी घटित हो गई थी। तो हादसे को के पहले ही हम लोग इस बात के लिए अलर्ट थे कि बहुत भीड़ है। भीड़ के वॉल्यूम को देखते हुए हम लोगों ने जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, इन सभी जनपदों में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोका था। तो 28, 29 और 30 में 15 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पे मां गंगा में इस पावन आयोजन में डुबकी लगा करके वहां महास्नान के वे भागीदार बने। और मौनी अमावस्या के बाद हर दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। भीड़ कौन स्नान कर रही है, नहीं कर रही है। एक व्यक्ति अगर एक दिन में स्नान 24 घंटे में 4 बार भी स्नान कर रहा है, तो एक बार ही उसका काउंट होता था, ऐसा नहीं कि एक बार बार हो रहा, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से हम लोगों ने एआई टूल का उपयोग किया था। कैमरे उन चीजों को वो कर रहे थे और वे लोग वहां से छांट दिए जाते थे। अगर एक व्यक्ति 2 बार 3 बार स्नान का भागीदार बन रहा है, तो वो एक ही बार काउंट होगा। और फिर इन सबको लेते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इन 45 दिनों के आयोजन में भागीदार बने थे। और यह 45 दिन का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बना, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन और धार्मिक आयोजन भी दुनिया का बना। और ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जिस आयोजन को यूनेस्को ने 19 में मान्यता दी, यूनेस्को के डायरेक्टर स्वयं इस आयोजन का हिस्सेदार बने थे और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा था कि वास्तव में हम मान लिए कि 19 में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से यूनेस्को ने किया था, उसका साक्षात दर्शन हमें यहां पे हो रहा है।